हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे बैंक समाधान विवरण, है ना। ये जो अपना सीजी लेखा एग्जाम है उसका जो पेपर 5 है ना, प्रारंभिक वाणिज्यिक बही खाता, है ना, उसका ये टॉपिक है। इसकी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरी भी आती है ना। तो ये क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में अपन यहाँ पे आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये बैंक समाधान विवरण जो है इसको इंग्लिश शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यहाँ पे BRS भी बोलते हैं ना, BRS भी बोलते हैं। मतलब बैंक रिकॉन्सिलिएशन, है ना, से स्टेटमेंट, है ना, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये क्यों बना जाता है, देखिए, है ना। एक तो यहाँ पे जो व्यापारी रहता है ना, व्यापारी क्या करता है अपने यहाँ पे, व्यापारी अपना केसबुक यहाँ क्या करता है, मेंटेन करता है। वैसे यहाँ बैंक जो रहता है, बैंक अपना पासबुक मेंटेन करता है ना। तो ये जो दोनों खाते हैं, केसबुक और पासबुक, ये दोनों खाते क्या रहना चाहिए अपने यहाँ पे, इक्वल रहना चाहिए। क्यों इक्वल रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप केसबुक, है ना, केसबुक और पासबुक को अगर इक्वल नहीं करेंगे तो यहाँ क्या रहेगा, आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे, है ना। तो दोनों बराबर रहना जरूरी है। इसका इसका क्रेडिट और इसका डेबिट, या फिर इसका इसका डेबिट या फिर इसका क्रेडिट, दोनों क्या रहना चाहिए यहाँ पे, इक्वल रहने चाहिए यहाँ पे, है ना। तो ये इक्वल नहीं रहता है तब क्या करता है, इसको व्यापारी बनाता है। बैंक समाधान विवरण कौन बनाता है, यहाँ पे व्यापारी बनाएगा। व्यापारी इसलिए बनाता है क्योंकि बैंक तो अपना पासबुक में एंट्री कर देता है, कोई बात नहीं, पर सुधार जो है यहाँ पे सिर्फ व्यापारी ही कर सकता है ना। व्यापारी ही कर सकता है। वो क्या करेगा, अपने रोकड़ बही मतलब यहाँ पे केसबुक, है ना, केसबुक में क्या करेगा, यहाँ पे पासबुक के अनुसार, बैंक के पासबुक के अनुसार क्या करता है, इसमें क्या करता है, चेंज करता है ना। बैंक पासबुक के अनुसार क्या करेगा, इसमें चेंज करेगा। तो कैसे क्या होता है देखते हैं। तो बैंक बैंक क्या करता है, बैंक बैंक समाधान विवरण तीन चीज से मिलकर बनाते हैं, तीनों को समझते हैं पहले एक एक करके, है ना। तो बैंक क्या हो जाएगा, बैंक क्या करता है यहाँ पे, ये जमा स्वीकार करता है ना। बैंक क्या करेगा भाई, यहाँ पे जमा स्वीकार करता है, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर भुगतान करता है। यहाँ पे अगर व्यापारी का क्या करेगा, यहाँ पे या ग्राहकों का जमा स्वीकार करेगा, आवश्यकता पड़ने पर वो क्या करेगा, भुगतान करेगा, और क्या करेगा, संबंधित को ऋण भी प्रदान करेगा। तो ये बैंक हो गया यहाँ पे। मतलब, है ना, जमा करता, है ना, और, है ना, लोन लोन प्राप्त करता है कि मध्य जो अंतर की राशि है उसके ऊपर जीवित रहने रहने वाली एक संस्था क्या है अपने यहाँ पे, बैंक है ना। जैसे आपने जमा किया, है ना, जमा किया और आपने क्या लिया यहाँ पे, है ना, आपने मतलब जमा किया और किसी और व्यक्ति ने, अन्य व्यक्ति ने क्या किया यहाँ पे, अन्य व्यक्ति ने क्या, लोन लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे लोन जो ले रहा है यहाँ पे और जमा हो रहा है यहाँ पे, है ना, लोन जो ले रहा है यहाँ पे, तो लोन में जो उसको क्या मिलेगा, यहाँ पे ब्याज मिलेगा। तो ये ब्याज के आधार पे जीवित रहने वाली संस्था अपनी क्या हो जाएगी, है ना, बैंक हो जाएगी। तो यहाँ पे समाधान समाधान मतलब क्या हो जाएगा, केसबुक और बैंक पासबुक में अंतर को क्या कर, अंतर को निकालना, यहाँ पे क्या कहा जाता है, यहाँ पे समाधान, बैंक समाधान, है ना। मतलब व्यापारी केसबुक और बैंक की पासबुक के अंतर का समाधान करना, है ना, अंतर का क्या करना है यहाँ पे, समाधान करना, यही क्या कहलाता है यहाँ पे, बैंक समाधान विवरण। और विवरण क्या होता है यहाँ पे, विवरण होता है यहाँ पे समाधान करने का तरीका, आप कैसे समाधान कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना। मतलब फॉर्मेट को, है ना, विवरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, फॉर्मेट, है ना। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बैंक पासबुक हो गया, है ना, बैंक पासबुक हो गया यहाँ पे, बैंक पासबुक हो गया यहाँ पे, केसबुक केसबुक, ये दोनों में मिलान हो रहा है कि नहीं, इसमें अंतर जो आ रहा है उसको क्या करना, उसी का समाधान करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे बैंक समाधान बनाया जाता है, ताकि यहाँ पे इसके लेखा और इसके लेखा क्या हो, यहाँ पे इक्वल हो जाए लास्ट में, है ना। तो ये हो गया, है ना। अब यहाँ पे BRS का अर्थ, है ना, वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। रोकड़ भाई मतलब केसबुक और पासबुक का शेष क्या होना चाहिए यहाँ पे, बराबर होना चाहिए, पहली बात तो ये, है ना। यदि नहीं है तो कारणों का पता लगाकर BRS को, है ना, शेष मिलाने हेतु क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। तो BRS का वही है, यदि इसके रोकड़ बही और पासबुक का शेष बराबर नहीं है तो कारणों का पता लगा कर क्या किया जाता है, यहाँ पे BRS बनाया जाता है ना। तो व्यापारी क्या करेगा यहाँ पे बैंक में खाता खुलवाता है। व्यापारी क्या करेगा, बैंक में खाता खुलवाता है ना, बैंक में खाता खुलवाता है। तो यहाँ पे वो केसबुक में भी सब चीज़ क्या करता है, अपना एंट्री करता है ना। ये एक्चुअल में से केसबुक रहती है, त्रिस्तंभी कॉलम वाली रहती है ना। एक क्रेडिट, है ना, एक डेबिट यहाँ पे, और एक क्या रहता है अपना बैंक कॉलम। बैंक कॉलम में जो भी बैंक से लेन देन होते हैं उसको क्या करते हैं, यहाँ पे दर्ज करता है। तो त्रिस्तंभी कॉलम क्या करता है, व्यापारी यहाँ पे यूज करता है ना। तो यहाँ पे मैं बोला, यहाँ पे केसबुक का शेष और पासबुक का शेष क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि नहीं है तो उसको निकालने के लिए बैंक समाधान बनाया जाता है यहाँ पे। और तो समाधान कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो बैंक समाधान कौन तैयार करेगा, मैं पहले बताया, व्यापारी तैयार करता है, न कि बैंक। बैंक इसको तैयार नहीं करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, इसको कौन, व्यापारी ही तैयार करेगा, ठीक है। किसकी सहायता से करेगा भाई, यहाँ पे केसबुक और पासबुक की सहायता से, ठीक है। ये क्या करेगा अपने यहाँ पे, केसबुक तो अपना घर में एंट्री या व्यापार में एंट्री कर ही रहा है व्यापारी, पर यहाँ पासबुक जो है, यहाँ पे पासबुक का क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट आउट, है ना। पासबुक का प्रिंट आउट कहाँ से मंगाएगा अपने यहाँ पे, बैंक से मंगाएगा, है ना। बैंक से मंगाएगा और इसको क्या करेगा, मिलान करेगा। फिर केसबुक और पासबुक क्या करेगा, मिलान करेगा, और मिल जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं मिलता है तो समाधान विवरण क्या करेगा, यहाँ पे तैयार करेगा, है ना। ये हो गया यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे विवरण है। जो बैंक समाधान है ये एक प्रकार विवरण है, ये कोई खाता नहीं, ये कोई अकाउंट नहीं है ना। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, बैंक समाधान है क्या है, विवरण है, यह कोई खाता नहीं है, पहली बात तो ये। कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे, केसबुक और, है ना, पासबुक के शेष को मिलान करने के लिए पहले बता चुका हूँ, है ना। इसकी आवश्यकता और महत्व के ऊपर चर्चा करते हैं। इसकी आवश्यकता और महत्व क्या है ना।
सबसे पहली बात तो आपको कुछ भूल हो गई है, यदि आप कुछ लेखा करना भूल गए हैं तो उसको क्या करेंगे, आप सुधार करोगे, है ना। गबन है, जैसे कोई यहाँ पे आपका लेखापाल ने क्या कर दिया, गबन कर दिया है ना, व्यापार में, तो उसको रोकने के लिए इंपॉर्टेंट है ना। मान लीजिए उसको कुछ चेक जमा करने बोले और चेक क्या हुआ, बैंक में जमा ही नहीं हुआ, उसको पैसा को कौन खा गया यहाँ पे, है ना, संबंधित लेखापाल खा गया, है ना। तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे, है ना, देखनी पड़ेगी। और चेकों का समय पर संग्रहण, है ना, तो बैंक क्या कर रहा है, चेकों के संग्रहण में लेट तो नहीं कर रहा है भाई, है ना। चेक तो आपने, है ना, बैंक के लिए संग्रहण हेतु भेजा, पर वहाँ पे बैंक तो लेट नहीं करा, तो वो सब चीज़ के बारे में भी यहाँ क्या होता है, पता चलता है। और बैंक से, है ना, जो बैंक का जो बैलेंस बचा है उसकी जानकारी भी यहाँ से क्या हो जाती है, अपने को मिल जाती है ना। अब देखिए यहाँ पे रोकड़ बही के बैंक कॉलम और पासबुक के शेष में अंतर, है ना। रोकड़ बही के बैंक कॉलम और पासबुक के शेष में अंतर, तो अंतर क्या होता है, यहाँ पे क्या क्या अशुद्धियाँ मिलती है अपने को, यहाँ पे देखते हैं ना। तो पहले यहाँ पे समय, है ना, समय हो सकता है इधर उधर रहे, यहाँ पे व्यवहार इधर उधर रहे, अशुद्धियाँ इधर उधर रहे, तो यहाँ समय, सबसे पहले समय देखते हैं यहाँ पे। सॉरी, पहला, है ना, पहले तो आपने केसबुक में लिख लिया, आपने अपने व्यापार के केसबुक में लिख लिया, किंतु वह बैंक के पासबुक में प्रविष्टि उसकी नहीं हुई है ना। बैंक के पासबुक में प्रविष्टि हुई है क्या, नहीं हुई है। आपने केसबुक में तो लिख लिया भाई, पर बैंक के पासबुक में उसकी प्रविष्टि नहीं हुई है। पहली बात तो ये समय, है ना। अंतर क्या क्या बेस पे आता है उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। तो व्यवहार, है ना, व्यवहार मतलब क्या हो जाएगा, सौदा। व्यवहार मतलब क्या, सौदा, है ना। तो देखिए थोड़ा सा अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो आप इसको, मैं बोल रहा हूँ उसको सुने यहाँ पे, जैसे सौदा ये नहीं दिख रहा होगा आपको, तो ये सौदे की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे व्यापारी जो सौदा या लेन देन करता है उसके बारे में, है ना। तो ऐसा लेन देन जो एक जगह घटित हो रहा हो किंतु दूसरे पक्षकार को पता ना चल रहा हो ना, मतलब कोई लेन देन घटित हो रहा है यहाँ पे। मान लीजिए कोई ग्राहक ने आपके व्यापारी के अकाउंट में पैसा जमा कर दिया ना, अब व्यापारी को पता ही नहीं है भाई, है ना, व्यापारी को क्या पता ही नहीं है, वो उसके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया डायरेक्ट, तो ये थोड़ी चीज़ें यहाँ क्या हो जाती है, गड़बड़ा जाती है, क्योंकि व्यापारी को पता नहीं, तो व्यापारी अपने रोकड़ बही में एंट्री नहीं कर पाता ना। तो जब वो पासबुक से मिलाता है अपने रोकड़ बही को, तब उसे समझ में आता है कि अरे भाई उस संबंधित ग्राहक ने मेरे अकाउंट में तो पैसा जमा कर दिया था, है ना। तो इस टाइप से, है ना। और यहाँ पे अशुद्धिया गलती, है ना, अशुद्धिया गलती मतलब कोई भूल हो गई यहाँ पे लिखने में, व्यापारी द्वारा या बैंक द्वारा, किसके द्वारा भी हो सकती है ना, है ना। चाहे बैंक का रोकड़ अधिकारी गलती कर दे या व्यापारी का लेखापाल गलती कर दे, तो किसी में गलती हो सकती है। तो अशुद्धि गलतियों का पता भी इसे क्या हो जाता है, लग जाता है ना। तो यहाँ पे केसबुक, है ना, केसबुक और पासबुक का शेष बराबर नहीं होने कारण, नहीं होता है तो कारण क्या है, प्रमुख कारण, है ना। तो कारण क्या हो जाएंगे यहाँ पे, चेक निर्गमित किए परंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ ना। चेक तो अपने यहाँ से भेजा वहाँ पे बैंक, पर वो भुगतान हेतु प्रस्तुत ही नहीं हुआ ना। मान लीजिए अग्रवाल, है ना, अग्रवाल क्लॉथ सेंटर कोई बंद फर्म का नाम है यहाँ पे, तो उसने चेक यहाँ पे किसी संबंधित फर्म को दिया। मान लो सूरत से कपड़ा ला रहा था, तो सूरत के व्यापारी को उसने क्या दे दिया, चेक दे दिया, परंतु वो भुगतान हेतु सूरत के व्यापारी ने बैंक में प्रस्तुत ही नहीं किया। पहली बात तो ये। दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बैंक द्वारा ब्याज क्रेडिट किया गया ना, और बैंक क्या करता है, जमा धन पर क्या देता है, ब्याज देता है ना। अब यहाँ पे ब्याज डाल दिया है अकाउंट में, तो हमको पता ही नहीं है, व्यापारी को पता ही नहीं है ना। और बैंक द्वारा व्यापारी के बैंक खाते में सीधे राशि जमा करना। मान लीजिए कोई ग्राहक है यहाँ पे, मान लीजिए कोई ग्राहक ए है यहाँ पे, वह क्या करता है, अग्रवाल क्लॉथ सेंटर के अकाउंट में, है ना, अग्रवाल क्लॉथ सेंटर के अकाउंट में क्या करेगा यहाँ पे, है ना, पैसा डायरेक्ट जमा कर देता है, और इसे अग्रवाल क्लॉथ सेंटर वाले को पता ही नहीं है भाई, है ना। तो उसको पता ही नहीं है, तो वही मैं पहले ही बताया था, इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो वो क्या हो जाएगा, इसकी जो लेखा है यहाँ पे संबंधित रोकड़ में नहीं हो पाएगी, है ना। चौथा देखते हैं यहाँ पे, ब्याज व लाभांश का बैंक द्वारा संग्रहण, है ना। तो ब्याज हो गया यहाँ पे, और लाभांश, है ना, लाभांश कुछ कुछ क्या होता है, ब्याज डायरेक्ट यहाँ पे बैंक डाल देता है यहाँ पे, और कुछ लाभांश, जैसे व्यापारी ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके खाते में क्या हो जाता है, पैसा आ जाता है। लाभांश डिविडेंड बोलते हैं, जैसे आप शेयर मार्केट में आप, है ना, पैसा लगाते हो, तो उसको क्या होता है, लाभांश आपको बीच बीच में मिलते रहता है ना। तो वो सब चीज़ की जानकारी यहाँ पे, है ना, व्यापारी को नहीं मिल पाती है ना। उसके बाद यहाँ पे चेक जमा करवाए पर जमा नहीं हुआ ना। अब बैंक क्या कर रहा है भाई, लेट कर रहा है, चेक तो आपने जमा करा दिया बैंक में, पर वो क्या रहा, बहुत लेट कर रहे हैं बैंक वाले ना। तो बैंक वाले लेट कर रहे हैं, तो इसके बाद पर यहाँ व्यापारी ने तो लिख दिया भाई चेक जमा किया हूँ मैं यहाँ पे, और पैसा अपने उससे क्या कर देता है, यहाँ पे जोड़ देता है अपने रोकड़ बही में, पर वो बैंक में एक्चुअली जमा ही नहीं हुआ है, जुड़ा ही नहीं है वो, है ना। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे फंसती है ना। छठवां पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, बैंक चार्ज, है ना। अब बैंक क्या करता है, अपनी सुविधा देने के एवज में कुछ क्या करते हैं यहाँ पे, ब्याज वसूली करता है ना। तो यह सरचार्ज वसूली करता है, तो वो भी यहाँ पे व्यापारिक जानकारी नहीं रहती, व्यापारी इसको घटाना अपने रोकड़ बही में भूल जाता है, एक्चुअल में वो बैंक पासबुक से माइनस कर दिया है, उन्होंने काट लिया है भाई पैसा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, चेक या बिल का अनादरण, है ना, या चेक कैंसिल हो गया, तो इसमें भी कहीं ना कहीं मामला फंसता है यहाँ पे। आपने चेक तो भेजा, पर चेक क्या हो गया, अनादरित हो गया, कैंसिल हो गया, या फिर बैंक ने उसको, है ना, भंजने से क्या कर दिया, यहाँ पे भंजाने से मना कर दिया, है ना। तो ये सभी स्थायी आदेश, मतलब यहाँ पे मान लीजिए व्यापारी ने दे दिया कि तुम मेरा बिजली बिल पटा देना, बैंक वालों ने बोल दिया मेरा टेलीफोन बिल आएगा, तो ऑटो डिडक्ट, जैसे आप अमेजॉन प्राइम वीडियो देखते हैं यहाँ पे, तो उसमें क्या करते हैं, ऑटो डिडक्ट वाला ऑप्शन रहता है, तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा क्या हो जाता है, कट जाता है उसमें ना। तो जैसे स्थायी आदेश यहाँ पे व्यापारी ने दे दिया, है ना, तो उससे भी क्या होता है यहाँ पे, है ना, ऑटो डिडक्ट हो जाता है। तो इससे भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मामला क्या हो जाता है, खराब हो जाता है ना। अब देखिए यहाँ पे एक तरफ व्यापारी, एक तरफ बैंक, है ना। अब देखिए बैंक में क्या होता है, यहाँ पे बैंक है ना में, यहाँ पे जो केसबुक है जो रहती है यहाँ पे, व्यापारी की जो केसबुक रहती है, सॉरी, यहाँ पे उसमें क्या रहता है, बैंक कॉलम रहता है ना, मतलब त्रिस्तंभी रोकड़ी खाता ये लोग बनाते हैं यहाँ पे। तो बैंक कॉलम में क्या रहता है, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, है ना।
तो ये डेबिट साइड मतलब यहाँ पे पैसे जमा है भाई, यहाँ पे तो अनुकूल है, बड़ी बहुत बढ़िया है। पर प्रतिकूल साइड क्या हो जाएगा, क्रेडिट, मतलब बैंक ने पैसे काट लिए, मान लो कोई ब्याज काट लिया यहाँ पे है ना, अपना सरचार्ज काट लिया, तो वो प्रतिकूल हो जाएगा, यही है ना। तो यहाँ पे ये मेनली ओवरड्राफ्ट में आता है, बैंक अधिविकर्ष में आता है क्रेडिट वाला ना, इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, बैंक अधिविकर्ष में आता है। वैसे पासबुक में भी दो साइड होते हैं, बैंक के पासबुक दो साइड, एक डेबिट वाला हो गया, एक क्रेडिट वाला हो गया ना। तो डेबिट मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिकूल, क्योंकि बैंक के खाते से पैसे निकल रहे हैं यहाँ पे, तो इसके लिए बैंक के लिए प्रतिकूल हो गया। और क्रेडिट मतलब बैंक के खाते में पैसे आ रहे हैं, है ना, बैंक खाते में पैसे आ रहे हैं, तो वो अनुकूल हो जाएगा बैंक के लिए, है ना। मतलब यहाँ पे फेवरेबल क्या क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा यहाँ पे, फेवरेबल मतलब अनुकूल, है ना। अनुकूल मतलब जब हमारे अकाउंट में क्या होते हैं यहाँ पे, है ना, जब केसबुक में क्या होता है यहाँ पे, है ना, पैसा क्या होता है, जमा होता है ना, जमा होता है, तब वो व्यापारी के लिए अनुकूल है भाई यहाँ पे। और जब पासबुक से में क्रेडिट होता है ना, तो वो भी बैंक के लिए अनुकूल है यहाँ पे, है ना। वैसे प्रतिकूल क्या हो जाएगा, जब हमारे केसबुक से, व्यापारी केसबुक से पैसा निकलता है ना, मतलब क्रेडिट हो गया, उड़ गया, है ना, उड़ गया, तो वो भी यहाँ पे क्या प्रतिकूल है। वैसे बैंक का डेबिट, है ना, बैंक का डेबिट मतलब यहाँ पे, है ना, बैंक से मतलब पैसा निकल गया, डेबिट हो गया, तो वो भी इसके लिए क्या है, प्रतिकूल है। यहाँ बैंक को आपको एक व्यक्ति है ना, व्यक्ति मान के चलना पड़ेगा, इंसान मान के चलना पड़ेगा, तब इसको आप समझ पाओगे अच्छे से, है ना। ये हो गया अभी, और आगे जब क्वेश्चन आएंगे तब स्पष्ट हो जाएगा। बीआरएस बनाने की विधि, है ना, बीआरएस बनाने की विधि है यहाँ पे। जब इसमें क्वेश्चन दिए रहता है, इसको बनाते कहते हैं ना, बनाते कहते हैं जब केसबुक का डेबिट शेष दे रखा हो, डेबिट शेष दे रखा हो, है ना, और जब पासबुक का डेबिट शेष दे रखा हो, तो ये दोनों क्या होते हैं, एक ही जैसे बनते हैं इसके क्वेश्चन, है ना। जब डेबिट दिया है तो क्या करना है अपने को, जैसा क्वेश्चन दिया है वैसे ही करना है ना। पर जब केसबुक का क्रेडिट शेष दिया है और यहाँ पे पासबुक क्रेडिट शेष दिया है, तो इसमें क्या करना है, जो अब डेबिट शेष में करे थे उसका जस्ट क्या करना है, अपोजिट करना है। मतलब मान लो कहीं वहाँ पहले वाले में प्लस करे थे डेबिट शेष में, तो क्रेडिट शेष में क्या हो जाएगा, वो सब चीज़ें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, है ना, माइनस हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा क्या रखना है, अपने को याद रखना है ना। तो ये क्रेडिट सेल्स वाला जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको, है ना, थोड़ा सा घुमा के भी देता है, तो इसको याद रखना है। डेबिट सेल्स से कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में अगर डेबिट सेल्स से कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आसानी से बच जाते हैं। पर क्रेडिट सेल्स में क्या होता है यहाँ पे, जो डेबिट सेल्स में अपन ने जो प्रोसेस अपना है उसको क्या करना था, जस्ट रिवर्स करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अपने डेबिट सेल्स में क्या किया, अपने डेबिट सेल्स में हमने क्या किया, डेबिट सेल्स में मान चलिए हमने प्लस किया, है ना, इसमें प्लस किया, इसमें प्लस किया, तो क्रेडिट सेल्स में वही सब चीज़ें क्या हो जाती है, यहाँ पे माइनस हो जाती है। अभी क्वेश्चन देखेंगे तब और अच्छे समझ में आएगा, यहाँ पे आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन देखेंगे तब, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे बनाया है, पर क्वेश्चन अपन लास्ट में देखेंगे, उससे और अच्छे समझ में आएगा ना। एक और एग्जाम्पल मेरे पास अच्छे वाला, तो उसको अपन देखते हैं ना। तो यहाँ पे ये मैं बोला, यहाँ पे जब डेबिट सेल्स दे रखा है ना, डेबिट सेल्स दे रखा है, तो यहाँ पे सेम रूल लगेगा, डेबिट सेल्स वाले में सेम रूल लगता है यहाँ पे। और क्रेडिट सेल्स वाले में जो रहता है यहाँ पे, क्रेडिट सेल्स में क्या होता है, जस्ट रूल क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। मान लो इसमें प्लस करे थे अपन, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। तो ये हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे बैंक समाधान विवरण, है ना, बैंक समाधान विवरण का चार्ट, है ना, चार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बैंक समाधान विवरण चार्ट, यहाँ पे टेबल ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो इसका चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है ना। तो देखिए यहाँ पे अंतर उपस्थित, जिससे अंतर उपस्थित होती है यहाँ पे बैंक पासबुक और यहाँ पे अपना केसबुक में, तो अंतर की जो कुछ यहाँ पे चीज़ें वो दी हुई है, यहाँ पे आइटम दिए हुए हैं इसके यहाँ पे। और शेष बाकी, है ना, शेष बाकी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, शेष बाकी मतलब क्या हो जाएगा, बैलेंस एज पर, है ना। अधिविकर्ष मतलब क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे रोकड़ बही में क्या होता है अपने यहाँ पे, जब डेबिट शेष दिया हो ना, जब डेबिट शेष दिया हो तो उसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, है ना। और यहाँ पे पासबुक का जब पासबुक में जब यहाँ पे क्रेडिट शेष दिया रहो तो उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जस्ट अपोजिट हो जाता है, बोला ना मैं, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। अब जहाँ देखिए यहाँ पे ये जो डेबिट शेष है, रोकड़ बही का डेबिट शेष और पासबुक का डेबिट शेष जब ये दिया रहेगा तो इसको सेम बनाना है। देखिए दोनों में अपना क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है। पर जहाँ यहाँ पे अगर पासबुक क्रेडिट शेष दे दे यहाँ पे, या रोकड़ बही क्रेडिट शेष दे दे, तो इसमें क्या करते हैं, अपना जस्ट अपोजिट माइनस करते हैं, है ना। इस ट्रिक को याद रखना, डेबिट में प्लस होगा, जो भी डेबिट पासबुक रहे या केसबुक रहे, है ना। और जैसे क्रेडिट रहे तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा, अपने यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना। इसको याद रखना है ना, इसको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे पहला क्या बोल रहा है, यहाँ पे निर्गमित किए गए चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए ना। मान लीजिए आपने चेक निर्गमित किया यहाँ पे, और मान लीजिए किसी आपने ए बंदे को व्यापार से दिया, है ना, चेक दिया यहाँ पे, पर चे ने क्या किया यहाँ पे, उसको जमा ही नहीं किया या फिर भुगतान नहीं हुआ, तो उसमें क्या हो जाएगा, है ना, चेक जमा नहीं किया, भुगतान नहीं किया, तो उसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, है। तो भुगतान नहीं किया है ना, भुगतान हमने देने के लिए था और अपन ने क्या किया था, अपने केसबुक से इसको माइनस कर दिया कि हमने फलाना को पैसा दे दिया है और वो चेक भंजवा लेगा, तो हमारे अकाउंट से पैसे उड़ जाएंगे, रोकड़ बीच है ना। तो रोकड़ बीच क्या करता है, माइनस कर देता है, पर वो तो भंजे ही नहीं भी, प्रस्तुत हुए नहीं बैंक में। तो अपने माइनस किया था, गलती सुधार कर अपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, है ना। अकाउंट को एज इट इज करना पड़ेगा, तो ये स्टेप से करते हैं,
है ना, वैसे इसमें प्लस हो जाएगा, बाकी इसका तो समझ में आ ही जाएगा माइनस होगा, है ना। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बैंक द्वारा दिया गया जमा राशि ब्याज, है ना, बैंक बैंक द्वारा दिया गया जमा राशि पर ब्याज, है ना, बैंक अपने क्या देता है, हम जो जमा करते हैं उसमें ब्याज देता है ना। तो अपन ने तो उसको अपने को पता ही नहीं, तो अपन ने जोड़ा ही नहीं था पहले उसको, तो अब जोड़ लो भाई यहाँ पे। अब आपको तो पता चल गया ना, आपने पासबुक का प्रिंट आउट देखा तो उसको क्या कर लेना, अब यहाँ पे जोड़ लेना है ना। अब उसका क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ग्राहकों द्वारा बैंक में सीधा जमा कर दिया। मान लीजिए किसी, है ना, ग्राहक ने कपड़ा खरीदा यहाँ पे अग्रवाल क्रॉस सेंटर से, और उसने बैंक में क्या कर दिया, यहाँ पे सीधे पैसे जमा कर दिया, इसको पता ही नहीं व्यापारी को, तो ठीक है भाई, बाद में जोड़ लो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बैंक द्वारा संग्रहित ब्याज लाभांश आदि, है ना, तो जैसे डिविडेंड आप व्यापार में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर यहाँ ब्याज आपको जो, है ना, आपके खाते में मिलता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे अलग से ब्याज वगैरह मिल रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, केसबुक में तो, सॉरी, पासबुक में तो जुड़ गया है, वो बैंक वाले ने जोड़ दिया, पर अपने को पता नहीं था व्यापारी को, तो उसने जोड़ा नहीं था। चलो भाई बाद में जोड़ दो, ये मतलब अनुकूल वाली चीज़ें, है ना। चेक इत्यादि जो संग्रह हेतु बैंक भेजे गए और बैंक ने इन्हें जमा कर दिया, किंतु रोकड़ बही में उनका लेखा करने छूट गया, है ना। मतलब संग्रह हेतु भेजे गए यहाँ पे, पर यहाँ पे संग्रह करने तो भेजे गए और बैंक ने इन्हें जमा कर दिया, मतलब अपने अकाउंट में पैसा आ गया, पर यहाँ पे लेखा करना भूल गए। चलो भाई, अब तो याद आ गया, अब तो जोड़ दो भाई, है ना। तो ये स्टेप्स अपने को याद रखना है। अब सीधे आगे देखते हैं, यहाँ पे छठा पॉइंट यहाँ पे, पासबुक क्रेडिट पक्ष में कोई अशुद्धि प्रविष्टि, है ना, अशुद्ध प्रविष्टि, यहाँ पे क्रेडिट पक्ष में क्या हो गया, कोई अशुद्ध प्रविष्टि हो गई है ना। तो अशुद्ध प्रविष्टि हो गई है, तो उसको आप कैसे, है, सॉल्व आउट करेंगे। तो पासबुक क्रेडिट में कोई अशुद्ध प्रविष्टि हो गई, तो ये बैंक वाले की गलती है ना, बैंक वाले की गलती है, तो उतना हमारे खाते से क्या हो गया, यहाँ पे नुकसान हो गया, वो काट दिया है। तो चलो भाई, अब कोई अशुद्ध प्रविष्टि होगी, बाद में पता चल गई, तो क्या करो, यहाँ पे जोड़ दो, है ना। वैसे क्या हो जाएगा, निर्गमित चेक जो तिरस्कृत हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, अपना जो पैसा कटना था, यहाँ पे किसी को हमने चेक दिया, यहाँ पे निर्गमित चेक मतलब किसी को दिए हैं, कोई बंदे को, है ना, कोई बंदे को चेक दिए, यहाँ पे मान लीजिए सूरत के व्यापारी को अपने चेक दिया, और वो चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया ना। बाउंस हो जाने से क्या हो जाएगा, उसका लेखा तो नहीं हो पाया भाई यहाँ पे, तो अपने अकाउंट से जो पैसा कटना था वो नहीं कट पाया, तो अपने तो पैसा यहाँ पे क्या क्या कर दिया था, यहाँ पे, है ना, हटा दिया था उसको, तो अपने माइनस कर दिया था रोकड़ भी, तब अपने को बाद में पता चला कि चेक बाउंस हो गया, तो ठीक है, पुराना पैसा को फिर से यहाँ पे वापस जोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, सुधार कर दो, इसमें समाधान ही तो कर रहे हैं अपन यहाँ पे, है ना। आठवां पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, संग्रह करने हेतु भेजे गए, है ना, संग्रह करने हेतु भेजे गए चेक आदि जिसका संग्रह नहीं हुआ ना, संग्रह करने मतलब जमा करने भाई, जमा पैसा आ रहा है यहाँ पे, जमा करने भेजे थे यहाँ पे ना, तो वो हुआ ही नहीं, तो अपन ने क्या कर दिया, पहले तो मस्त जोड़ दिया था, खुश हो गए थे कि चलो भाई चेक जमा हो गया, खाते में पैसे पैसा आ जाएगा, बल्ले बल्ले, है ना। पर ये तो हुआ ही नहीं भाई, यहाँ पे जमा ही नहीं हुआ, संग्रह हुआ ही नहीं, तो अपने क्या करना पड़ेगा, फिर मुंह उतार के माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 9वां पॉइंट, यहाँ पे बैंक द्वारा लगाया गया अधिविकर्ष का ब्याज एवं बैंक व्यय जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ, है ना। बैंक द्वारा लगाया गया अधिविकर्ष पर ब्याज, है ना, अधिविकर्ष मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओवरड्राफ्ट, है ना, ओवरड्राफ्ट पर ब्याज लिए यहाँ पे, जैसे क्रेडिट कार्ड में ब्याज लेते हैं वैसे अधिविकर्ष में ब्याज, है ना। तो और बैंक द्वारा लेखा, है ना, इसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ आपका ना, तो बैंक ने पहले ही काट लिया क्रेडिट कार्ड का पैसा, पर आपने यहाँ क्या किया है, काटा है कि नहीं काटा, तो काटो भाई, यहाँ पे माइनस करो उसको, है ना। बैंक द्वारा, है ना, बैंक में जमा किए गए चेक जो तिरस्कृत हो गए, किंतु रोकड़ बही में अनादरण की स्पष्टि नहीं हुई ना। तिरस्कृत हो गया मतलब क्या हो गया, पैसा आपने क्या कर दिया था यहाँ पे, जमा करने के लिए किया था, अपन खुश हो गए थे और प्लस कर दिए थे, और प्लस करना जरूरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि चेक तो जमा ही नहीं हुआ है, तो पैसा आपके अकाउंट में आया ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो चलो भाई, फिर से उसको मुँह उतार के माइनस करो, है ना। वही सब चीज़ें हैं, थोड़ा समझने का इसको अपने क्या करना है, प्रयास करना है ना। चेक आदि जिनकी प्रविष्टि रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में हो गई हो, किंतु बैंक नहीं भेजे जा सके ना, बैंक ही नहीं, चेक था उनको, बैंक भेजे ही नहीं भैया, तो जमा कहाँ से होगा भाई, तो यहाँ फिर से उसको माइनस करना पड़ेगा। पासबुक डेबिट पक्ष में कोई अशुद्धि हुआ ना, पासबुक डेबिट पक्ष में कोई अशुद्धि हो तो क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने ऊपर देखा था क्रेडिट पक्ष में ना, क्रेडिट पक्ष में कोई अशुद्धि होती है तो क्या किए थे अपने, यहाँ प्लस किए थे, वैसे अगर डेबिट पक्ष में कोई अशुद्धि हो गई यहाँ पे, तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, है ना। बैंक द्वारा सीधे प्राप्त हुई राशियाँ जिनका रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं हुई है ना, तो कोई व्यापारी ने डायरेक्ट यहाँ पे पैसा डाल दिया भाई, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, यहाँ पे अपन ने क्या किया था, उसको जोड़ा नहीं था, तो बाद में अपन जोड़ लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मतलब अपने ये समझ में आता है कि रोकड़ बही अथवा पासबुक में, सारांश देख रहे हैं इसका यहाँ पे, है ना, अपने को ये समझ में आ रहा है कि रोकड़ बही अथवा पासबुक के डेबिट शेष में, है ना, अगर ये डेबिट शेष दिया है ना, डेबिट शेष दिया है यहाँ पे, तो उन मदों को जोड़िए जिन्हें पासबुक में क्रेडिट कर दिया गया है अथवा डेबिट नहीं किया गया है ना। पासबुक में तो क्रेडिट कर दिए भाई, पर यहाँ पे, है ना, डेबिट उसको नहीं कर पाए हैं, है ना। उन मदों को घटाइए जिन्हें पासबुक में डेबिट किया गया अथवा क्रेडिट नहीं किया गया है ना। तो ये उसको जब डेबिट शेष वाला, है ना, डेबिट शेष वाला जैसे समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन में बता दूंगा, तो समझ में आ जाएगा आपको, है ना, एकदम ईजी है। रोकड़ बही अथवा पासबुक के क्रेडिट शेष दिया हो, अब क्रेडिट शेष दिया यहाँ पे, तो मैं बता दें डेबिट शेष में क्या करते हैं, यहाँ पे जैसा क्वेश्चन दिया वैसे अपने को प्लस या माइनस कर देना, जैसा क्वेश्चन दिया वैसे, पर यहाँ पे जब क्रेडिट शेष आता है तो अपोजिट करता है, तो अपोजिट करना पड़ता है, तो प्लस को माइनस और माइनस क्या करना पड़ता है, यहाँ पे प्लस करना पड़ता है ना। तो क्वेश्चन इसी के आधार से बनाइए, है ना, और बाद में से क्या कर लीजिए, उसका अपोजिट करके प्लस माइनस कर लीजिए, है ना।
तो क्रेडिट शेष दिया तो क्या हो जाएगा, उन मदों को जोड़िए जिन्हें पासबुक में डेबिट कर दिया गया है अथवा क्रेडिट नहीं किया गया है ना, और उन मदों को घटाइए जिनको पासबुक में क्रेडिट किया गया है अथवा डेबिट नहीं किया गया। तो ये अपन क्वेश्चन देंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। डेबिट शेष वाले क्वेश्चन बनाने आसान होते हैं ना। डेबिट शेष अगर किसी का दिया है, रोकड़ भी रहे चाहे पासबुक रहे, इसका अगर डेबिट शेष दिया है तो उसको बनाना बहुत आसान रहता है। पर यहाँ पे क्रेडिट शेष का क्वेश्चन बनाना बहुत क्या डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पहले ये क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, जैसे प्लस है माइनस है तो उसको बनाओ, फिर यहाँ पे उसके अनुसार क्या करना पड़ता है आपको, इसमें माइनस करना पड़ता है क्रेडिट वाले में, या फिर इसको क्या करना पड़ता है प्लस करना, जस्ट अपोजिट हो रिवर्स हो जाता है ना क्रेडिट शेष में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टिप देखते हैं आगे में, है ना। पासबुक के डेबिट अर्थात हमारे खाते में, है ना, पासबुक में डेबिट हुए अर्थात क्या हुआ यहाँ पे, हमारे खाते से पैसे क्या किए गए, निकाले गए यहाँ पे, और पासबुक में क्रेडिट हुए मतलब जमा, अर्थात हमारे खाते में पैसे क्या हुए यहाँ पे, जमा हुए, है ना। इसको याद रखना है। और एक जैसे कोई क्वेश्चन दिया इसलिए मुरली के पासबुक अनुसार अधिविकर्ष यहाँ पे 20,000 रुपये, है ना। तो ये किसकी बात कर रहा है, बैंक अधिविकर्ष मतलब यहाँ पे क्रेडिट है अरे भाई क्रेडिट कार्ड में तो आपका यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट काटते हैं भाई, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट शेष हो जाएगा ना। अधिविकर्ष बोला मतलब यहाँ पे क्रेडिट शेष हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे एक देखिए, है ना। 31 मार्च, है ना, 31 मार्च 2017 को श्री क के रोकड़ बही में कितने यहाँ पे 9,500 रुपये बैंक शेष थे, है ना, परंतु यह राशि पासबुक से भिन्न है। इसके बारे में जांच करने पर निम्न बातें सामने आई, है ना। कैसे निम्न बातें सामने यहाँ पे, है ना। पहले कितना शेष है यहाँ पे, रोकड़ बही में बैंक शेष दिया, है ना। बैंक शेष दिया मतलब यहाँ पे एक्चुअल में डेबिट शेष दिया। ये क्या दिया अपने को यहाँ पे, डेबिट शेष दिया है। डेबिट शेष कितना दिया यहाँ पे 9,500। तो यहाँ पे एक तो बैंक समाधान विवरण, यहाँ पे डेट लिखना पड़ता है, यहाँ राशि, है ना, और यहाँ पे राशि, दो राशि आएगी यहाँ पे ना। तो डेबिट शेष अपने को दिया तो क्वेश्चन बनाना आसान होगा। तो 9,500 रुपये, है ना। अब देखिए यहाँ पहला क्या बोल रहा है यहाँ पे, है ना, 750 रुपये एवं 925 रुपये के दो चेक 30 मार्च 2017। अब इसको 31 मार्च की स्थिति में बनाना है, पर ये 30 मार्च की स्थिति में बैंक में जमा किए गए और अपन खुश हो गए, है ना। पर यहाँ पे पर ये अपना 31 मार्च के बाद क्रिएट किए गए, है ना। पर अपन क्या बना रहे 31 मार्च की स्थिति में बैंक समाधान विवरण बना रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, अपन ने क्या किया था, जमा किया था, अपन खुश हो गए थे, इसको अपन ने क्या कर दिया था यहाँ पे जोड़ दिया था कि अपने अकाउंट में पैसा आ गया होगा, पर ये एक्चुअल में पैसा आया ही नहीं। तो इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, माइनस करना पड़ेगा ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा अपने को यहाँ माइनस करना पड़ेगा, तो है ना 750 925 क्या किए यहाँ पे घटाइए वाले सेक्शन में रखे हैं, देखिए, है ना। इसमें दो पक्ष होते हैं, तो प्लस वाला होता है एक माइनस वाला होता है। तो 750 और 925 घटा दिए तो ये इतना हो गया टोटल इसका, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, 28 मार्च 2017 को 775 और 1,050 रुपये दो चेक जारी किए गए, है ना। मतलब किसी को दिए होंगे, निर्गमित किए यहाँ पे, कोई बंधक दिए होंगे, सूरत वाले फैक्ट्री वाले को दिए होंगे। जैसे अग्रवाल क्लॉथ सेंटर है, इसको ऐसे मान चलो उसने सूरत से कपड़ा लाया यहाँ पे और सूरत वाले को दो चेक दे दिया, भाई तुमको चेक दे दिया, तुम यहाँ से पैसा इसको उगाही कर लेना, है ना। तो बैंक भुगतान हेतु 31 मार्च को प्रस्तुत नहीं किया गया, उन्होंने उसने जमा ही नहीं किया भाई, अपने दे दिया, अपन ने क्या किया इसको माइनस कर दिया था भाई, चलो भाई हमारे खाते से पैसा निकल गया, सूरत वाले ने पैसा निकाल लिया होगा, है ना। पर एक्चुअल में निकला नहीं है पैसा, तो क्या करना पड़ेगा, समाधान बनाने के लिए इसको फिर से प्लस करना पड़ेगा। मतलब खाते के पैसे खाते में ही रह गए, है ना, सामने वाले ने उगाही किया ही नहीं उसकी, है ना। तो इसको प्लस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ प्लस किए हैं, है ना। इसे क्या किया यहाँ पे प्लस किए, देखो 775 1,050, यहाँ पे कितना 1,825, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ब्याज के रूप में 335 पासबुक में क्रेडिट किए गए, परंतु रोकड़ बही में इसका कोई जिक्र नहीं, है ना। मतलब क्रेडिट कर दिए गए, जमा हुआ अच्छी बात है भाई, है ना, जमा हुआ तो अच्छी बात है, तो व्यापारी भी जोड़ दे भाई 335 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपने खाते में पैसे आए ब्याज के तो अच्छी बात है, अपने लिए तो प्लस प्लस ही है यहाँ पे। तो 335 रुपये अपन नहीं जोड़े थे, बैंक वाले ने पहले जोड़ दिया था, क्रेडिट कर दिया था, तो अपन आज इसको क्या कर देंगे यहाँ पे जोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब बैंक व्यय के रूप में, है ना, बैंक ने अपना चार्ज काट लिया भाई, सरचार्ज 50 रुपये काट लिया, तो इसे क्या करना पड़ेगा अपने को भी माइनस करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि बैंक ने काटा है, बैंक ने अपने हमारे खाते से पैसे उड़ा दिए, तो अपने रोकड़ बही से पैसे क्या करना पड़ेंगे, उड़ाने पड़ेंगे, है ना। तो इसका बैंक समाधान विवरण 31 मार्च 2017 की स्थिति में कैसे बनेगा भाई, तो विवरण राशि जोड़िए घटाइए, ये यहाँ जोड़िए हो गया, यहाँ पे यहाँ घटाइए हो गया, तो कैसे हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे चेक है ना जारी किए भुगतान हेतु, तो ये 1825 335 के यहाँ पे जोड़े तो 2,160 आया, तो 9,500 में से इसको क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो कितना जाएगा 11,660 आ जाएगा। अब यहाँ पे घटाइए बोला है, तो यहाँ पे 1,675 और 50 रुपये, है ना। तो इसे क्या करेंगे अपन यहाँ पे 1,675 और 50 रुपये क्या करेंगे, इससे माइनस करेंगे ना। इसको क्या करेंगे 1,725 टोटल की इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने यहाँ पे, है ना, अपना 9,935 रुपये आ जाएगा ना। मतलब यहाँ पे रोकड़ बही का डेबिट शेष, है ना, ये किसके उल्टा हो जाएगा, देखो यहाँ पे रोकड़ बही है तो लास्ट में हमने क्या लिखना है, उसको उल्टा लिखना है। रोकड़ बही तो पासबुक लिखना है यहाँ पे, और डेबिट शेष यहाँ क्या लिखना है अनुसार यहाँ पे क्रेडिट शेष आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना क्रेडिट शेष आ जाएगा। तो क्रेडिट शेष कितना बच रहा है यहाँ पे पासबुक में 9,935
935 है ना, 9,935 रुपये। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है ना। तो अपन अगले वीडियो में है ना, कुछ वीडियो में यहाँ पे इसके और क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। अभी तो हमने यहाँ पे डेबिट शेष वाला देखा, डेबिट शेष वाला देखा है ना। अब अपन क्रेडिट शेष वाला क्वेश्चन है ना नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो यहाँ पे शुभ हो।